हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एक लड़का जो अपने पिताजी के 65वें जन्मदिन सेलिब्रेट करने एक ऐसे जंगल में चला गया जहां उनका ये सेलिब्रेशन कब मायूसी में बदल गया उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। उनका ये सेलिब्रेशन एक ऐसी संघर्ष में बदल गई कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पर आखिर ये सेलिब्रेशन कैसे एक संघर्ष में बदल गई, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नेल स्टैनफील्ड एक बिल्डिंग मैनेजमेंट का काम किया करता था। वहीं उसका बेटा ब्लैक स्टैनफील्ड एक डॉक्टर था। दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर एक साथ छुट्टियां बिताना चाहते थे, इसलिए ब्लैक राफ्टिंग ट्रिप के लिए सारे सामान को चेक कर रहे थे। दोनों एक स्पेशल ओकेजन को मनाना चाहते थे। दरअसल ब्लैक अपने पिता को उनके 65वें जन्मदिन पर एक राफ्टिंग ट्रिप गिफ्ट करना चाह रहा था, इसलिए ब्लैक नदी किनारे राफ्ट में हवा भरने लगा। वहीं नेल वहाँ के नजारों को कैमरे में कैप्चर कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद राफ्टिंग थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तभी ब्लैक अपने पिता से पूछता है कि क्या ट्रिप को शुरू किया जाए। ब्लैक पिता का जवाब सुनते ही ट्रिप स्टार्ट कर दिया। जिस नदी पर वो दोनों राफ्टिंग कर रहे थे वो नदी आर्कटिक नेशनल पार्क पूरी तरह से घिरी हुई है, जो लगभग 13,000 माइल्स में फैला हुआ है, जहाँ ब्लैक बियर, वॉल्फ और भी कई तरह के जानवर रहा करते हैं। दोनों राफ्टिंग के द्वारा कोयोकू रिवर से होते हुए बेटल्स तक पहुँचना था और इस सफर को पूरा करने में करीब 6 दिनों का वक्त लगने वाला था। दोनों लगभग 90 माइल्स राफ्टिंग कर चुके थे। नेल रास्ते के हर एक मोमेंट को दूरबीन से देख रहे थे, साथ ही अपने साथ लाए कैमरे से फोटो भी क्लिक कर रहे थे। ये दोनों भीड़ में राफ्टिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे लोग सीजन के 2 सप्ताह पहले ही राफ्टिंग करने के लिए निकल पड़े थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रहे थे नदी अपना रंग रूप बदल रही थी। कहीं कहीं बर्फ की चट्टानें मिल रही थी। दरअसल ये नदी विंटर में पूरी तरह से बर्फ में बदल जाती है और फिर समर में वापस पिघलकर बहने लगती है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक से उनकी राफ्ट एक चट्टान से टकरा गई। दोनों पानी में गिर गए। गिरने के साथ ही वही बर्फ का चट्टान उसके ऊपर बहने लगा। अब दोनों बर्फ के चट्टान के नीचे बह रहे थे। दोनों अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी और बर्फ के बीच वो दोनों फंस चुके थे और उन्हें बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे दोनों बर्फ के चट्टान से बाहर निकले ही थे, तब तक एक दूसरा चट्टान उन्हें एक बार फिर से पानी में डुबो दिया। दोनों एक दूसरे से अलग बह रहे थे। कुछ देर बाद ब्लैक किसी तरह से बाहर निकलकर अपने पिता को आवाजें लगाने लगा, पर दूर दूर तक नेल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक नेल पानी से बाहर निकला और पानी के बहाव में बहने लगा। कुछ दूर बहने के बाद उसने नदी के बीच एक पत्थर को पकड़ लिया और खुद को बहने से बचा लिया, लेकिन अभी भी वो नदी के बीच में ही फंसा हुआ था और नदी का बहाव बहुत ही तेज था। फिर भी हिम्मत जुटाकर नेल किनारे की ओर जाने लगा, जहां ब्लैक हाथ देकर उसे किनारे खींच लिया। दोनों को काफी चोटें लगी थी, सर से खून भी निकल रही थी, साथ ही कड़ाके की ठंड की वजह से वो कांप भी रहा था। अब ब्लैक को डर सताने लगा कि ठंड की वजह से कहीं उसे लकवा न मार दे। दोनों गले मिलकर रोने लगे। अब ब्लैक को काफी अफसोस होने लगा कि जिसे हम सबसे यादगार पल बनाना चाहते थे, यही यादगार पल हमारे लिए आखिरी पल न हो जाए। तभी ब्लैक अपने पॉकेट में चेक करने लगा, जहां पर उसे एक लाइटर मिला। ब्लैक तुरंत ही सूखे लकड़ियों को जमा करके आग लगा दिया। दोनों उसी आग में खुद को सेकने लगे ताकि ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया ना हो जाए। काफी देर सेकने के बाद अब दोनों जंगल के रास्ते आगे की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि बर्फ के टकराव के बाद उनका राफ्ट पानी में बह चुका था। कुछ दूर चलने के बाद नेल ब्लैक को डांटने लगा और कहने लगा कि क्या तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि हम किस जंगल से गुजर रहे हैं और ये कितना खतरनाक जंगल है। पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से दोनों लगातार आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद नेल को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिया। वो पैरों के निशान को दिखाकर ब्लैक को सतर्क रहने को कहा कि शायद आगे हमें कोई जानवर मिल सकता है। पैरों के निशान हमें साफ साफ चेतावनी दे रही है। चलते चलते रात हो गई। एक जगह आग जलाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, पर ब्लैक के पैरों में लगे चोट उसे बेइंतहा दर्द दे रही थी। साथ ही उसे डर भी सता रही थी कि अगर हम दोनों
सो गए तो कोई भी जानवर हम पर आसानी से हमला कर सकती है। इसलिए ब्लैक रात भर जागता ही रहा और अपने पिता को आराम से आग के किनारे सोने दिया। इसी तरह ये रात भी गुजर गई। सुबह ब्लैक अपने पिता के जागने का इंतजार करने लगा और बैठे बैठे सोचने लगा कि हमें किसी भी सिचुएशन में साथ में रहना चाहिए। दरअसल ब्लैक पहले से ही जानता था कि किसी भी सर्वाइवल को हमेशा साथ में रहना चाहिए, इससे दोनों को हिम्मत मिलती है। कुछ देर बाद उसके पिता नींद से जाग गए। तभी ब्लैक अपने पिता की बेचैनी को देखकर समझ गया कि उन्हें भूख लग चुकी है। इसलिए ब्लैक अपने पिता से कहा कि मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, पर उसके पिता उसे अकेले जाने से मना कर दिया। ब्लैक अपने पिता की बातों को इग्नोर करते हुए खाने पीने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर चला गया, पर उसे अभी तक खाने की कोई चीज नहीं मिला। वो उम्मीद लिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही नदी मिला जिसमें वो लोग डूबे थे। अब ब्लैक नदी के उस पार जाने के बारे में सोचने लगा कि शायद नदी के उस पार कुछ खाने के लिए फल मिल जाए, पर नदी के तेज बहाव में उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो बहकर दूर न चले जाए। इसके बावजूद भी वो जान जोखिम में डालकर नदी में उतर गया। फाइनली वो किसी तरह से नदी को पार कर लिया। उधर उसके पिता आग जलाकर खुद को सेकने लगा। साथ ही उसे जंगली जानवरों का भी डर लग रहा था, इसलिए नील लगातार आग को जलाते जा रहा था ताकि कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला ना कर सके। वो ब्लैक या फिर किसी इंसान के आने की राह देख रहा था, पर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। तब वो अपनी बदकिस्मती पर रोते रोते वहीं पर सो जाता। उधर ब्लैक मैप को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक दूर उसे एक भालू दिखाई दिया। ब्लैक डरकर भालू से छिपने लगा। कुछ देर छुपने के बाद ब्लैक अपने पिता की ओर दौड़ने लगा, पर वो अपने पिता को भी नहीं खोज पा रहा था। अब ब्लैक काफी थक चुका था। वो एक जगह सोकर आराम करने लगा। अब जोरों से भूख भी लग चुकी थी, पर जहाँ पर वो सोया था उसके हाथ में मकड़ी बैठा हुआ था। ब्लैक उस मकड़ी को पकड़कर खा लिया, पर एक छोटे से मकड़े से कहां पेट भरने वाला था। उधर उसका पिता इंतजार करते करते एक ही जगह पर बैठा हुआ था कि शायद ब्लैक वापस लौट आए, पर अभी तक वो वापस नहीं लौटा था। इसी इंतजार में एक और रात गुजर गई। तीसरे दिन ब्लैक नींद से जागकर हाथ मुंह धोकर लकड़ी जमा करने लगा। उन्होंने ये सोचा कि शायद ये लकड़ी के धुएं की वजह से हमें कोई देख ले, पर अफसोस उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसी इंतजार में एक और रात गुजर गई। रात को नेल जब आग जलाकर सो रहा था, वही आग भयानक रूप लेकर जलने लगा। नेल वहाँ से दूर जाकर वापस से सो गया। अगली सुबह वो वही तरीका अपनाता है और आग जलाकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। इस बार सामने से जा रहा एक लोकल एयरक्राफ्ट उसे दिखाई दिया। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, पर ये एयरक्राफ्ट भी अपने रास्ते में निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद वही एयरक्राफ्ट एक बार फिर से वापस आया। शायद पायलट ने उसे देख लिया था, इसलिए इस बार पायलट ने एक थैला उसी की ओर गिरा दिया, जिसके अंदर खाने पीने की चीजें और एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था। और वो उस वॉकी टॉकी से पायलट को बताने लगा कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और मेरे पिता भी इसी जंगल में कहीं खो चुके हैं। पायलट ने कुछ देर बाद उस लोकेशन पर एक रेस्क्यू टीम भेज दिया। इसके बाद उन दोनों को सही सलामत बचा लिया गया। तो ये थी कहानी ब्लैक और उसके पिता की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।